बिहार में आगामी सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। इसी क्रम में विकास भवन के सभागार में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने की। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के साथ साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, समाज सेवी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से सरस्वती पूजा को शांति, सौहार्द और अनुशासन के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूजा पंडालों और विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य होगा और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बिना लाइसेंस के किसी भी पूजा समिति को आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शांति भंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि सरस्वती पूजा का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। काम देता है और धम करता रहता है, पूरे सड़क पे चलता रहता है, उस टाइप की चीजें प्रशासन सबके तरफ से आदेश है, वो नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा, उसको यहाँ पे हम अपनी तरफ से उसको नियम नहीं लागू कर सकते, ना जी। मुख्यालय के स्तर से हम लोग को पर्याप्त बल मिला है और अतिरिक्त बल हम लोग हर एक थाना में संवेदनशीलता के आधार पर प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा जो असामाजिक लोग हैं जिनका कि पूर्व में केसेस में नाम आ रखा है या फिर जो चिन्हित है असामाजिक तत्व, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है, उनसे बॉन्ड करवाया जा रहा है और उन पर थाना स्तर से विशेष निगरानी रखी जा रही है। कई जगह जो पुराने कम्युनल केसेस के जो अभियुक्त हैं उनके रेड भी किया गया और हाल फिलहाल में कई सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। सोशल मीडिया पर हम लोग विशेष नज़र रखेंगे। आम लोगों से अपील है कि डीजे का प्रयोग क्योंकि पूर्णतः वर्जित है तो डीजे का प्रयोग ना करें, खास करके क्योंकि युवा वर्ग इस पर्व को मनाता है। उनसे विशेष रूप से हमारी अपील रहेगी और सभी लोग 100% लाइसेंस के लिए ज़रूर से अप्लाई कर दें। 100% लाइसेंस दिया जाएगा। यदि कोई लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। ड्रोन द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी। जो ऐसे संवेदनशील स्थल हैं जहाँ पे कि पूर्व में कभी इस तरह का विवाद हुआ हो, वहाँ पे विशेष निगरानी रखी जाएगी ड्रोन द्वारा। छतों पे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जो रूफटॉप डिप्लॉयमेंट है संवेदनशील एरियाज में वो भी किया जाएगा। पुलिस बल हम लोग को मुख्यालय स्तर से मिला है जो कि पर्याप्त मात्रा में मिला है, तो विभिन्न थानों में आवश्यकता अनुसार दिया है। आगामी जो सरस्वती पूजा का पर्व आने वाला है उसको लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है। सभी लोगों को ये बोला गया है कि हम लोग जो पर्व है ये इस साल का पहला पर्व है, वो अच्छे से शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्दपूर्ण ढंग से निकले, इसके लिए सभी लोगों से अनुरोध किया गया और शांति समिति के सभी सदस्यों ने भी इस चीज़ का भरोसा दिलाया है कि त्यौहार हम लोग अच्छे से और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएंगे। शासनिक रूप से जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में उनका अवगत कराया गया है। हम लोगों ने जो सेंसिटिव जगह हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। जो मूर्तियाँ हैं उनको सबको लाइसेंस दिया जा रहा है। लाइसेंस की कंडीशन के हिसाब से उनको सबको हम लोगों ने ये लाइसेंस में बताया हुआ कि किस किस तरीके से उनको कंडक्ट करना है अपने आप को, चाहे वो पंडाल हो, चाहे वो मूर्ति हो, मूर्ति के विसर्जन का जो उनका प्रोसेशन निकलेगा उसमें भी जो कंडीशन उनको फुलफिल करें। कोई भी प्रकार का ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कोई माहौल बिगड़ने की संभावना हो, यही सबसे अनुरोध किया गया है। और हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, चाहे वो सेंसिटिव पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो, वहाँ फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन हो। जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है कि जो त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से निपटे। अगर कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा इसमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग उसको विधिपूर्ण ढंग से उनको पूरा तैयारी, उनके लिए भी निपटने की पूरी तैयारी है। पर हमको पूरी उम्मीद है कि लोग ऐसे अच्छे से काम करेंगे। मेरी जो कटिहार जिला के लोग हैं, विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग जो इस पर्व को बढ़ चढ़ कर मनाता है, उनसे मेरी यही अपील है कि शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक और एक अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मनाएं ताकि त्यौहार भी बने और आप लोग भी अपने आप में अच्छा महसूस करें। हम लोग को किसी प्रकार भी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता। हमारे आयोजनकर्ता है उनको बोला गया है कि वो CCTV लगा के रखें ताकि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हम लोग पहली चीज़ तो एक डेटरेंट की तरह भी काम करता है। कोई आदमी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करता है और अगर करता है तो हम लोग आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है क्योंकि वैसे भी लाउडस्पीकर एक्ट के तहत कोई भी ऐसा डीजे या ऐसा हैवी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाई डेसिबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के पहले SDM की अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई अनुमति दी भी नहीं गई है और डीजे तो वैसे पूर्णतः प्रतिबंधित है। और ये लोग जो डीजे के संचालक हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे कोई भी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार का डीजे नहीं बजेगा और जो हमारा विसर्जन की यात्रा भी निकलेगी अन्य प्रकार से भी उसको पूर्णतः मर्यादित ढंग से
और विधि सम्मत ढंग से उसको करने का सभी को निर्देश दिया। थैंक यू।